माधव बेटा, काहे इतना सोच रहे हो? अब तो हम भी यही चाहते हैं कि तुम चंदा से ब्याह कर लो। इसी में सबकी खुशी है। आप लोग अपना खुशी के खातिर हमरा के माधव बाबू से ब्याह करे के खातिर काहे मजबूर करत है? पहले हम माधव बाबू से ब्याह करे के चाहत रहली, लेकिन अब नहीं। ऐसा मत कहो माधव बेटा, अब तो सब ठीक हो रहा है और तुम चंदा से ब्याह करने के लिए मना काहे कर रहे हो? काले तक आप सभी लोग श्वेता श्वेता कह रहे थे और आज चंदा के साथ हमारा ब्याह करने की बात कर रहे हैं। हमारा मन आप लोगों की तरह नहीं है कि बदल जाएगा। ये हमारे जिंदगी का सवाल है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं। तू तो अबहिन भी हमने खातिर छोट बच्ची जैसन हो। शादी ब्याह का फैसला बड़ बुजुर्गन पे ही छोड़ देवे में ठीक रहला। अम्मा आप ठीक कहते, लेकिन हम मां नहीं बन सकते। माधव बाबू के वारिस नहीं दे सकते। और ये सब जानने के बाद भी कहा माधव बाबू से शादी कर ली, कहीं सब ठीक हो अम्मा? ये सब सोच के हमारे मन का चोटत है। ये सब इतना सोचत है अम्मा। ऐसा कोई बात नहीं है, हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। वैसे भी आज विज्ञान काफी आगे बढ़ गया है और इतनी छोटी सी बात के लिए हम काहे सोचेंगे। माधव बाबू भले ही कुछ ना सोचिए, लेकिन हमारा अंतरात्मा वो तो ना मानी ना। माधव बाबू के मन में कहा ये जानना जरूरी है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये हमें खुद ही नहीं पता, इसलिए हम कोई भी फैसला ले नहीं पा रहे हैं। हमें एक हफ्ते का समय चाहिए, फिर हम सोच के बता पाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, तुम ठीक से सोच समझ के और सही फैसला लेना। हे माता रानी, हम जब से ये गांव में आए हैं तब से दिन रात रउआ से बस यह प्रार्थना करे थे कि हमारी शादी माधव बाबू से हो जाए। लेकिन अब हम माधव बाबू से बिया ना करे के चाहते। लेकिन माता रानी, अब सब जन हमरा पे दबाव डाला था कि हम माधव बाबू से बिया कर ली। हमरा के तो यो नहीं के मालूम कि माधव बाबू के मन में का चला था। माता रानी, हम बहुत दुविधा में है, कहाँ फैसला करी? अब रहुए हमारी मदद करी माता रानी। चंदा, रास्ता निकल गई। श्यामू भैया, अम्मा जी तो पहले ही तोहर और माधव भैया के ब्याह खातिर रजामंदी दे दिले है। हाँ, अब माधव भैया सोच के बतावे खातिर एक हफ्ता के समय मांगले हुवन। सचो श्यामू भैया? रहुआ सच कहते? अरे तोरा के हमार बात पे विश्वास नहीं खे? अरे हेने आवा, हेने आवा ना, आवा बैठा। पंडित जी तनी हाथ देखी ना। लाइए। अरे हमार नहीं खे। लीजिए। ऐसन हाथ तब बड़े किस्मत वालन का होखेला। तोहरी रास्ता का हर बाधा दूर होत जा रहल बा। तोहार सब मनोकामना जल्दी पूरा हो जाई। तोहार जीवन प्रेम बहुते जल्दी तोहरे पास आवे वाला है। अब आइल ना हमार बात पे विश्वास।
का सोचे लगलू? अरे चंदा, ये का सोचे लगलू? चला पंडित जी, इली रउआ बहुते खुशी के बात बताइनी है। चलो चंदा। श्वेता, तुमने माधव को चंदा से शादी करने के लिए क्यों बोला? ये तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। डोंट वरी पापा, आप टेंशन मत लीजिए। माधव जी का विश्वास जीतने के लिए मैंने ऐसा बोला था। ये सब नाटक था। पर इस नाटक का अंजाम मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। आंटी है ना, वो सब संभाल लेंगी। माधव जी को कभी चंदा से शादी नहीं करने देगी, मुझे पता है। वहाँ दीदी ने माधव को चंदा से शादी करने के लिए कह दिया है और माधव ने भी 1 हफ्ते का समय मांगा है। आप ये क्या बोल रहे पापा? हाँ श्वेता, दीदी ने हम ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और 1 हफ्ते का टाइम है ना, इस बीच हम चंदा को खत्म करवा देंगे। हाँ भैया, श्वेता, चंदा को रास्ते से हटाना ही होगा, तभी तुम्हारी शादी माधव जी से हो सकती है। और मान लो शादी हो गई तो चंदा माँ बनने वाली तो है नहीं, और इस बात का फायदा उठाकर हम लोग माधव की जिंदगी से उसको बेदखल कर देंगे। फिर माधव के पास तुमसे शादी करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं बचेगा। चंदा माँ नहीं बन सकती, ये बात झूठ है। वो माँ बन सकती है। ये क्या बोल रही हो श्वेता? हाँ, मैंने डॉक्टर को पैसे दिए थे झूठ बोलने के लिए। मैं तो आपका घर आबाद करने का सोच रही हूँ। आपने वो होम लोन लिया है ना, उसके लिए छोटा सा अमाउंट है। काम पूरा होने पर इससे ज्यादा दूंगी। सोच क्या रही हैं? अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी सही सलामत आपके घर पहुंचे तो काम कर दीजिए। वेरी गुड, मुझे आपसे यही उम्मीद थी डॉक्टर। अब आप जल्दी से मेरा काम कर दीजिए और चंदा को ये यकीन दिला दीजिए कि वो कभी मां नहीं बन सकती। तभी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। इतना कुछ कर लिया श्वेता और हमें कुछ बताया तक नहीं। तुमने तो हमें घोर संकट में डाल दिया है। अब इससे निकलने का और क्या रास्ता हो सकता है? इसका एक ही रास्ता है पापा, किसी भी तरह उस चंदा को खत्म करना होगा। मुझे निर्दोष साबित करके जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा, और ये सब 1 हफ्ते के अंदर ही करना होगा। हमको श्वेता से ये उम्मीद नहीं था। इतना बड़ा कांड करने के पहले हमको एक बार पूछ तो लेती। यही वजह से जेल में है आज। और तो और इतना दिन तक हमसे ये बात को छुपा के रखा। ये बात का हमको सबसे बड़ा दुख है। जाने दीजिए ना दीदी, अब उससे गलती हो गई तो। अरे कैसे छोड़ दे बलदेव? श्वेता के बोले झूठ पर विश्वास करके हम माधव और चंदा के ब्याह के लिए तैयार हो गए, और अब फिर से बोल दे कि नहीं, अब तुम श्वेता से शादी कर लो। ऐसा होता है क्या? हमसे नहीं हो पाएगा। अम्मा जी, चाय रख दो। अम्मा जी, श्वेता दीदी के बारे में सोच के हमरा के बहुत घबराहट हुआ था। श्वेता दीदी जल्दी से जेल से छूट के यहाँ आ जाए, उन निर्दोष साबित हो जाए, तब जाके हमरा के सुकून मिली।
अम्मा जी, श्वेता दीदी के आवे के बाद ही आप हमार और माधव बाबू के शादी करवा दी। ठीक है, देखते हैं। नमस्ते मालकिन। नमस्ते, बताइए का काम है? मालकिन से बच्चा का नामकरण करावे के बाद बस यही कसर बाकी रह गई थी। हम यहाँ इतने परेशान हैं और ये चले आ रहे हैं मुंह उठा के। हे भगवान। देखिए, माधव आ रहे हैं, वो है आपके बच्चे का नाम दे देंगे, ठीक है? चाचा, जब तक लाइन बच्चा के हमरे हाथ में दे दी। अगर आप बच्चा का सलामती चाहत हईं तो चंदा के गोद से बच्चा ले लेही। का आपके ना पता है कि चंदा बाज है? कहना क्या चाह रही हैं आप? आप लोग हमारे घर में आके बच्चे का नामकरण करवाना चाहते हैं और चंदा पर उंगली उठा रहे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? माधव बाबू, आप गुस्सा मत करी, इनमें इन लोगन के कोनो गलती नहीं है। माधव बेटा, जाने दो ये सब। गुस्सा होने से कुछ नहीं होगा। गांव जवार में तो लोग बातें करेंगे ही, समझ रहे हो ना? तो फिर इस बच्चे का नामकरण चंदा करेगी। माधव बाबू, ऐसन जिन कहीं कहीं आपको मालूम नहीं है, गांव में नवजात बच्चे का नामकरण चंदा ही करती है। हम अपन बेटा के नामकरण तोहरा से रखवावल चाहते हैं। जा ए, हम कैसे कर सकीला बहिन? अरे तो का भइल चंदा बहन, तहार मन इतना साफ हवे कि तू एकर नामकरण कर देबू तो एकर जीवन सफल हो जाई। ये पहले का बात है। मालकिन, आपे कुछ समझाई। माधव बेटा, बच्चे का नाम रख दो, इस समय यही ठीक है। बेटा है या बेटी? बिटिया है मालिक। हमें दीजिए। चित्रा, 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 चित्रा। आज से बिटिया का नाम, आज से बिटिया का नाम, आज से बिटिया का चित्रा होगा, चित्रा होगा। ये लोग भी ना। माधव बाबू, अब गुस्सा मत करी ना। और ऐसे ने भी माधव बाबू, इन लोगन जॉन कुछ भी कहा था, ये तो सच है ना? चंदा, तुम तो चुप रहो। माधव बेटा, माना कि ये बात हम सबके दिल में नहीं है, लेकिन हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? गांव जवार के लोगों को तो जब भी मौका मिलेगा वो उंगली उठाएंगे। आगे कोई भी त्योहार में तुम जाओगे तो लोग पूछेंगे
कहेंगे तुम्हें कि तुम बे औलाद हो, और ये सब हमसे सहन नहीं होगा। अभी भी वक्त है, सोच लो कि तुमको ये ब्याह करना है कि नहीं। माधव बाबू, अम्मा जी एकदम ठीक कहते। तो ठीक है चंदा, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट कराएंगे। पर हाँ, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा, समझी? हम आते हैं ऊपर से। बलदेव, किसी भी कीमत पर चंदा का चेकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है दीदी। चंदा, जल्दी आओ, अस्पताल जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ माधव बाबू, बस 2 मिनट आवत ही। सरपंच जी, वो ई समय? आइए आइए। अम्मा जी प्रणाम। माधव बेटा, शामू से मालूम चला कि आपने हमारी बात मानकर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। कैसा डिसीजन? चंदा से शादी करने का फैसला। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। अरे देख क्या रहे हैं, पहनाइए। श्यामू, जब हमने तुमसे ये कहा था कि हम 1 हफ्ते में सोच के बताएंगे कि हम चंदा से शादी करेंगे या नहीं, तो फिर ये सब क्या है? अरे भैया, एक मतलब हाँ होता है। का सरपंच जी, हम सही कहे ना? हाँ माधव बेटा, इसका मतलब एक तरह से हाँ ही होता है। अब आप चंदा से शादी करने का सोच तो रहे हो ना? अब बहुत बढ़िया पंच जी। अरे आप भी कुछ बोलिए ना। आपका दिल बहुत बड़ा है मालकिन, इसे कहते हैं बड़े लोगों के बड़े फैसले। मालकिन स्वभाव से सख्त है, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, हमें आपसे सीखना चाहिए। बस बस, बहुत हो गया तौरी, अपना काम कीजिए, चुपचाप निकलिए। देखिए, रउआ लोग चाहे कुछ भी बोली, लेकिन हमरा अंदर जो कमी है उसे हम मुंह तो नहीं मोड़ सकते है ना। और हम ई कमी के साथ है माधव बाबू से बिया न कर पाई। हमरा के माफ कर दी।